मृत्यु स्वीकार है पर धर्म और मातृभूमि के साथ विश्वासघात कभी नहीं। शिवाजी का बेटा सिर झुका सकता है लेकिन आत्मा नहीं। ये कहानी उस वीर योद्धा की है जिसने अपने जीवन के हर क्षण में न केवल साहस दिखाया बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए त्याग, बलिदान और शौर्य का अमिट उदाहरण भी स्थापित किया। संभाजी महाराज, जिनका जन्म 14 मई 1657 को हुआ, मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति थे। शिवाजी महाराज जैसे महानायक के पुत्र होने के नाते उन पर बचपन से ही कई अपेक्षाओं और जिम्मेदारियों का भार था। लेकिन संभाजी महाराज केवल अपने पिता के साए में पले बड़े राजकुमार नहीं थे, वह स्वयं एक युग निर्माता थे। उनका बचपन काफ़ी चुनौतियों और संघर्षों से भरा हुआ था। माता की कम उम्र में मृत्यु ने उनकी भावनाओं को गहराई से प्रभावित किया, लेकिन इसी दुख ने उनमें असीम साहस और आत्मनिर्भरता का संचार किया। वह बेहद बुद्धिमान और बहुभाषावादी थे। संस्कृत, फारसी, मराठी और कई अन्य भाषाओं में उनकी गहरी पकड़ थी। उनकी इसी विद्वत्ता ने उन्हें न केवल एक योद्धा बल्कि एक कुशल प्रशासक भी बनाया। संभाजी महाराज का जीवन उस समय के सबसे बड़े शासक औरंगजेब के क्रूर शासन से लगातार संघर्ष में बीता। औरंगजेब ने मराठा साम्राज्य को ख़त्म करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन संभाजी महाराज की रणनीति, छापामार युद्ध कौशल और उनकी अदम्य इच्छा शक्ति ने बार बार मुगलों को पराजित किया। एक बार जब औरंगजेब ने अपनी विशाल सेना के साथ मराठा साम्राज्य के किलों पर हमला किया, तब संभाजी महाराज ने अपनी सेना को न केवल संगठित किया बल्कि ऐसे युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया कि दुश्मन की पूरी रणनीति ध्वस्त हो गई। एक घटना बेहद प्रेरणादायक है। संभाजी महाराज ने एक छोटे से किले के बचाव के लिए केवल 100 सैनिकों के साथ मुगलों की हजारों सेना को रोक दिया। यह लड़ाई न केवल उनके सैन्य कौशल को दर्शाती है बल्कि उनकी दृढ़ता और निडरता को भी साबित करती है। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा था, हमारी जीत हमारी संख्या में नहीं, हमारे साहस और एकता में है। जो अपनी माटी के लिए लड़ता है उसे हराना किसी के बस की बात नहीं। लेकिन उनके जीवन का सबसे कठिन और प्रेरणादायक अध्याय तब शुरू हुआ जब उन्हें मुगलों द्वारा धोखे से बंदी बना लिया गया। औरंगजेब ने उन्हें कई प्रकार के लालच दिए, यहाँ तक कि उनके जीवन को बचाने के बदले इस्लाम स्वीकार करने का प्रस्ताव भी रखा। यह प्रस्ताव शायद किसी और के लिए प्रलोभन का कारण बन सकता था, लेकिन संभाजी महाराज के लिए यह उनके आत्मसम्मान और धर्म पर चोट थी। उन्होंने गर्व से कहा, मैं मर सकता हूँ लेकिन अपने धर्म और मातृभूमि के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। औरंगजेब ने उन्हें बेहद क्रूर यातनाएं दी, लेकिन संभाजी महाराज अपने संकल्प से डिगे नहीं। उन्होंने हर यातना को सहन किया और मराठा साम्राज्य की गरिमा को बनाए रखा। उनकी शहादत ने पूरे मराठा साम्राज्य को नई ऊर्जा दी। अंततः 11 मार्च 1689 को संभाजी महाराज को सार्वजनिक रूप से यातनाओं के साथ मृत्यु दी गई। उनके सिर को धड़ से अलग कर दिया गया और यह सोचकर उनकी वीरता को दबाने की कोशिश की गई कि मराठा साम्राज्य टूट जाएगा। लेकिन इसके विपरीत संभाजी महाराज की शहादत ने मराठा साम्राज्य के हर नागरिक के दिल में क्रांति की चिंगारी प्रज्वलित कर दी। उनके बलिदान के अंतिम क्षणों में उनके शब्द इतिहास में अमर हो गए। उन्होंने कहा था, मेरी मृत्यु मेरे धर्म, मेरे राष्ट्र और मेरे लोगों के लिए है। यह शरीर नश्वर है लेकिन मराठा साम्राज्य अजर अमर रहेगा। मेरी शहादत हर योद्धा को अपने कर्तव्य के प्रति जागृत करेगी। उनके इस साहस ने मराठा योद्धाओं के हृदय में ऐसा जोश भरा कि उन्होंने औरंगजेब की सेना को बार बार हराया और मराठा साम्राज्य को और अधिक मजबूत बनाया। संभाजी महाराज का बलिदान यह सिखाता है कि भले ही शरीर नष्ट हो जाए लेकिन अपने मूल्यों, अपने धर्म और अपने स्वाभिमान के लिए लड़ने वाला अमर हो जाता है। उनकी कहानी केवल इतिहास का एक अध्याय नहीं है, यह एक प्रेरणा है जो हमें हर मुश्किल परिस्थिति में धैर्य और साहस के साथ खड़े रहने का पाठ सिखाती है। आज जब हम उनके जीवन को देखते हैं तो यह हमें याद दिलाता है कि चुनौतियों से घबराना नहीं चाहिए बल्कि उनका डटकर सामना करना चाहिए।
संभाजी महाराज का जीवन और उनका बलिदान हमें यह सिखाता है कि सच्चा योद्धा वही है जो अपने सिद्धांतों के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। धन्यवाद।